हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ईटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंजन की टॉप ओवरहॉलिंग के बारे में और जानेंगे किर्लोस्कर में एक SL90 इंजन की टॉप ओवरहॉलिंग कैसे करते हैं। साथ ही डिटेल में जानेंगे कि टॉप ओवरहॉलिंग के समय हम कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स रिपेयर करवाते हैं तथा कौन कौन से स्पेयर रिप्लेसमेंट करते हैं, और जानेंगे किर्लोस्कर में एक 6SL 1500 TA के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, यानी इंजन में कितना टॉर्क रहता है, कितना टैपेट क्लियरेंस रहता है और फ्यूल पंप की टाइमिंग जो है कितनी डिग्री पे की जाती है। साथ ही जानेंगे बम्पिंग क्लियरेंस, बर्ड क्लियरेंस, पिस्टन रिंग साइड क्लियरेंस, कंप्रेशन रेशियो, फायरिंग आर्डर, स्वेप्ट वॉल्यूम आदि के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, किर्लोस्कर में एक डीजल इंजन की टॉप ओवरहॉलिंग का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मशीनिंग के बाद सारे स्पेयर पार्ट्स साइड पे पहुंच चुके हैं तथा पुराने पार्ट्स की क्लीनिंग हो चुकी है, ब्लॉक की भी प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। और ब्लॉक की प्रॉपर क्लीनिंग हुई है या नहीं है उसको चेक करने के लिए ब्लॉक के अंदर हम लाइनर को डालते हैं। लाइनर से उसकी सीट चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद लाइनर को ब्लॉक में डालने के बाद घुमा करके देख लेते हैं स्मूथ घूम रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसके लिए हम एक नया लाइनर लेते हैं और लाइनर को लाइनर की सीट पे इंसर्ट कर देते हैं। जहाँ पे लाइनर लगता है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो मूव करा करके देख लेते हैं कहीं फंस तो नहीं रहा है। अगर नहीं फंस रहा है इसका मतलब ब्लॉक की क्लीनिंग प्रॉपर हो चुकी है। ब्लॉक में लाइनर ओरिंग के लिए 2 ग्रुप दिए रहते हैं, उन ग्रुप को प्रॉपर क्लीन कर लेंगे। उसके बाद इसमें 2 ओरिंग्स लगाई जाएंगी। इसके लाइनर में 2 बॉटम में ओरिंग लगती हैं और एक टॉप में ओरिंग लगती है। बॉटम वाली ओरिंग लगाई जा रही हैं। जैसा कि 6SL 1500 TA इंजन जो है वो 6 सिलेंडर का है, इसलिए इसमें 12 ओरिंग्स मोटी वाली लगती हैं जो कि बॉटम में लगती हैं तथा 6 ओरिंग पतली वाली हैं जो लाइनर के टॉप में लगती हैं। जैसा कि दोस्तों, ये इंजन लिक्विड कूल्ड इंजन है, अतः लाइनर की कूलिंग जो है कूलेंट द्वारा होती है और इंजन के चलते समय लाइनर के सराउंडिंग में कूलेंट फ्लो करता रहता है, जिसकी मदद से लाइनर व पिस्टन की कूलिंग होती है। और ये जो लाइनर ओरिंग होती है लाइनर के साथ आती है, इनको अलग से परचेज करना नहीं होता है। नीचे वाली जो ओरिंग रहती है वो प्रिवेंट करती है ऑयल सम्प में कूलेंट लीकेज को, तथा टॉप वाली जो ओरिंग होती है जो अभी लगा रहे हैं ये प्रिवेंट करती है कि टॉप साइड में कोई वाटर की लीकेज ना हो, यानी कूलेंट की लीकेज ना हो। जैसा कि ब्लॉक में सारी ओरिंग्स लग चुकी हैं, अब लाइनर के ऊपर में जो सीट दी है ओरिंग के लिए, यानी टॉप वाली ओरिंग लगाई जा रही है। और सारी ओरिंग लगाने के बाद लाइनर के ऊपर में थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगा देंगे ताकि लाइनर जो है ब्लॉक में इजी इंसर्ट हो जाए। और इस लाइनर का जो इंटरनल डायमीटर है वो 118 mm है, यानी इसका जो बोर है वो 118 mm है तथा स्ट्रोक जो है 135 mm है। लाइनर को ब्लॉक में डालते समय विशेष सावधानी रखनी होती है। जब लाइनर को ब्लॉक में इंसर्ट करें तो नीचे वाली ओरिंग्स का विशेष ध्यान रखें, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइनर डालेंगे तो ओरिंग डैमेज नहीं होगी। अदरवाइज अगर टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो ओरिंग डैमेज होने का खतरा रहता है। 1 बाई 1 सारे लाइनर्स इंसर्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम पिस्टन इंसर्ट करेंगे, यानी पिस्टन की सब असेंबली करेंगे, उसके बाद में पिस्टन इंसर्ट करेंगे। अगर ब्लॉक की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है तो हमारे लाइनर्स जो हैं हाथ से ही कंप्लीट प्रेस हो जाते हैं। अगर 1-2 mm इंसर्ट होना रुक जाता है तो उसको लकड़ी की मदद से प्रेस कर देते हैं। और इसी तरीके से 1 बाई 1 सारे 6 के 6 लाइनर इंसर्ट कर दिए जाएंगे। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की सब असेंबली हो गई है, यानी पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड गजन पिन के माध्यम से जोड़ दिए गए हैं, जिसमें दोनों तरफ लॉक लगा दिए गए हैं तथा इसमें एली बेयरिंग भी डल गई हैं। और पिस्टन की सब असेंबली करते समय हमको ध्यान रखना होता है कि जो बाउल आपको दिख रहा है सामने, बाउल का जो कम थिकनेस वाला हिस्सा है वो हमको रखना होता है कनेक्टिंग रॉड के कैप के साइड में। साथ में ये ध्यान रखें कि जो पिस्टन के ऊपर एरो मार्क लगा है ये हमारा गिरेंट कवर साइड रहेगा, यानी ये हमारा रहेगा रेडिएटर साइड में। और इस कनेक्टिंग रॉड में स्मॉल एंड और बिग एंड के बीच में थोरो होल रहता है, यानी जो हमारा क्रैंकशाफ्ट से यानी मेन बेयरिंग से ऑयल पहुंचता है अपना सीआर बेयरिंग में, और सीआर बेयरिंग से स्मॉल एंड बेयरिंग तक यानी सीआर बुश तक थोरो होल रहता है। इसलिए सीआर बुश में भी लुब्रिकेशन के लिए गैलरी से ही ऑयल जाता रहता है। पिस्टन पे रिंग फिट हो गई हैं। अब चलते हैं पिस्टन को ले चलते हैं लाइनर में इंसर्ट करते हैं।
पिस्टन को लाने में इंसर्ट करने पहले इसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन कर देते हैं, उसके बाद इसकी रिंग लगा देते हैं। और रिंग जब हम लगाएंगे तो इसका जो रिंग का कट वाला पोर्शन रहेगा, यानी तीनों रिंग के कट वाले पोर्शन के बीच में जो अंतराल रहेगा वो 120 डिग्री का रहेगा। यानी एक इस साइड में तो दूसरा दूसरे साइड में, तीसरा तीसरे साइड में इसका कट रहेगा। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि कोई भी कट का जो पोर्शन है वो हमारा गजन पिन के आमने सामने ना आने पाए। और रिंग का कट वाला पोर्शन मिलाने के बाद हम रिंग कंप्रेसर की मदद से रिंग को कंप्रेस कर देंगे। उसके बाद पिस्टन को टॉप से प्रेस करेंगे और हमारा पिस्टन जो है सिलेंडर लाइनर में इजी इंसर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से 1 बाय 1 हम सारे पिस्टन इंसर्ट कर देंगे। और उसके बाद कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट टाइट कर दिए जाएँ। कनेक्टिंग रॉड का जो टार्क रहता है वो 21 kg रहता है। जैसा कि दोस्तों 1 बाय 1 सारे पिस्टन पड़ चुके हैं, नीचे के 6 पिस्टन लग चुके हैं और कनेक्टिंग रॉड बोल्ट की टार्किंग हो गई है। अब इसके सिलेंडर हेड लगाने की व्यवस्था हो रही है, जिसके लिए हमने ब्लॉक के ऊपर में हमने सिलेंडर हेड गैस्केट लगा दिए हैं। और सिलेंडर हेड माउंट करने के लिए इसमें 7 बोल्ट लगते हैं, जैसा कि इसमें इंडिविजुअल सिलेंडर हेड हैं, यानी हर एक सिलेंडर हेड में 7 बोल्ट लगते हैं। और सिलेंडर हेड के बोल्ट का जो टार्क रहता है वो 14 kg रहता है। जब तक हमारी मेंटेनेंस टीम सिलेंडर हेड फिटमेंट कर रही है तब तक चलते हैं हम इस इंजन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों ये क्लास्कर में एक SL90 सीरीज़ का इंजन है। SL90 सीरीज़ में 3 मॉडल आते हैं, 6SL 9088, 6SL 1500 TA, 6SL 8800 TA। और जो इंजन हम टॉप ओवरहॉल कर रहे हैं इसका मॉडल है 6SL 1500 TA। पहला डिजिट जो 6 है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सिलेंडर, जैसा कि ये इंजन 6 सिलेंडर का है। SL 1500 इस इंजन का सीरीज है। TA का मतलब है टर्बोचार्ज आफ्टर कूल्ड। और आगे बढ़ते हैं, जो सीरियल नंबर में लिखा है F6, ये इंजन सीरीज है। 2572 लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन कोड है। जैसा कि इंजन ये फायर पंप एप्लीकेशन पे लगा हुआ है, यानी फायर फाइटिंग के लिए इंजन लगाया गया है। इसके आगे जो 11 लिखा हुआ है ये इंडिकेट करता है इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर, यानी ये 2011 का बना हुआ इंजन है। उसके आगे जो डिजिट हैं वो इंडिकेट करते हैं इसका सीरियल नंबर, यानी 00018 इसका इंजन सीरियल नंबर है। ये इंजन 2100 RPM पे 255 bhp पावर प्रोड्यूस करता है। इस इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो है 17.5:1 और इसका सॉफ्ट वॉल्यूम है 8.860 लीटर्स। और इसके इंजेक्टर का प्रेशर रहता है 254 kg/cm²। इस इंजन की जो फ्यूल पंप टाइमिंग की जाती है वो प्रेशराइज फ्यूल कट ऑफ द्वारा की जाती है। और जो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसकी जो टाइमिंग की डिग्री है वो 25 डिग्री बिफोर TDC किया जाता है, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन जो है TDC की ओर चल रहा होता है तो TDC पे पहुंचने से पहले 25 डिग्री पहले ही इसकी फायरिंग हो जाती है। टाइमिंग का निशान जो होता है इसके फ्लाईव्हील पे अंकित रहता है, वहाँ पे TDC तथा टाइमिंग का दोनों निशान लगे रहते हैं। तो दोस्तों सिलेंडर हेड फिटमेंट का कार्य हो चुका है। अब ऑयल पंप लगाने के बाद में ऑयल सम्प लगाया जा रहा है। ऑयल सम्प का गैसकेट नहीं होता है, इसके ऊपर के सीलेंट लगाया जाता है, यानी गैस का सीलेंट जो है वो लगा करके ऑयल पंप हम लगा देते हैं। हेड लगने के बाद राकर लीवर भी लगाए जा रहे हैं। राकर लीवर लगाने के बाद इसकी टेपर सेटिंग की जाएगी। टेपर सेटिंग करने के लिए हम इंजन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इनलेट वाल्व ओपन होगा, इनलेट क्लोज होगा। उसके बाद में 180 डिग्री और घुमा देंगे और वही पोजीशन आ जाएगी इसकी टेपर सेटिंग की। इंजन की रिपेयरिंग के समय इसी तरीके से टेपर सेट किया जाता है। अदरवाइज़ फ्लाईव्हील पे लगे TDC मार्क की सहायता से हम 6 वाल्व एक बार कर सकते हैं। दोबारा घुमाने के बाद में 6 वाल्व का टेपर सेट चेक कर सकते हैं। इनलेट वाल्व का टेपर क्लियरेंस जो रहता है 0.25 mm यानी लगभग 10 थाऊ, और एग्जॉस्ट वाल्व का रहता है 0.40 mm यानी लगभग 16 थाऊ रहता है। टेपर सेट करने के बाद इंजन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसकी कुछ हिस्से लगाने के बाद इसको चालू करेंगे। किसी भी इंजन की टॉप ओवरहॉलिंग होती है लगभग 8000 से 10000 घंटे चलने के बाद में। इस इंजन में लॉस ऑफ पावर था, स्मोक लेवल हायर था, टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा था और इसके ब्रीदर से ब्लो बाय आ रही थी, इसलिए इसकी टॉप ओवरहॉलिंग की गई है। इसके टॉप ओवरहॉलिंग में जो हमने काम कराया है वो सिलेंडर हेड का काम कराया है, जिसमें हमने वाल सीट, वाल गाइड रिप्लेसमेंट किया है। फ्यूल पंप इंजेक्टर का कैलिब्रेशन हुआ है और टेस्टिंग हुई है। और कनेक्टिंग रॉड के CR बूस और CRB रिप्लेसमेंट हुए हैं। LPR सेट बदला गया है, यानी लाइनर पिस्टन रिंग रिप्लेसमेंट हुए हैं। टर्बोचार्जर की ओवरहॉलिंग की गई है। HE की क्लीनिंग की गई है। आफ्टर कूलर भी क्लीन हुआ है। वाटर पंप तथा थर्मोस्टर रिप्लेसमेंट हुए हैं।
इस इंजन के टॉर्किंग का चार्ट हमने अटैच कर दिया है, जिसमें बैलेंस वेट का टार्क है 25 kg और मेन बेयरिंग कैप का बोल्ट का टार्क है 27 kg, कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट का 21 kg है, सिलेंडर हेड बोल्ट का 14 kg है। सिलेंडर हेड का टार्क जो इसका दूसरा मॉडल आता है SL 8800 उसमें रहता है 15.5 kg। बाकी अदरवाइज सारे टार्क कॉमन है। और सिलेंडर हेड के बाद में क्रैंक पुली का टार्क होता है 30 kg। इंटरमीडिएट गियर जो लगा रहता है उसमें बोल्ट लगा रहता है उसका 17 kg है। फ्लाईव्हील का जो बोल्ट रहता है उसका 24 kgm रहता है। और टॉर्किंग का जो टॉलरेंस रहता है वो रहता है ±1 kg, यानी 1 kg कम या ज़्यादा होने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टार्क के बाद अब चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन डाटा पे एक नज़र डाल लेते हैं। पिस्टन रिंग का साइड क्लियरेंस जो होता है वो होता है 0.052 से 0.107 mm, यानी गैप बिटवीन पिस्टन रिंग एंड पिस्टन रिंग ग्रुप 2 थाउ से 4 थाउ के आसपास में रहता है, जिसकी सर्विस लिमिट है 0.30 mm यानी लगभग 12 थाउ। और इसका जो बट क्लियरेंस रहता है यानी रिंग गैप, जब हम लाइनर में रिंग डालते हैं जो गैप होता है, इंड गैप जो होता है वो होता है 0.25 mm से 0.50 mm, यानी लगभग 10 थाउ से 20 थाउ के मध्य में। CR बेयरिंग और जो क्रैंक पिन के बीच में क्लियरेंस रहता है, ऑयल क्लियरेंस, वो रहता है 0.04 mm से 0.112 mm, यानी लगभग 2 थाउ से 4 थाउ के मध्य में होना चाहिए। और कनेक्टिंग रॉड का जो साइड क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.2 से 0.4 mm के बीच में, यानी 8 थाउ से 16 थाउ के मध्य में। इसके अलावा जो CR बुश का क्लियरेंस रहता है, यानी CR बुश और गजन पिन के बीच में जो क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.03 mm से 0.05 mm के बीच में, यानी लगभग 2 थाउ के राउंड में। तो दोस्तों, इंजन की असेंबली यानी टॉप और हालिंग का कार्य समाप्त हो चुका है। इंजन में ऑयल और कूलेंट पड़ चुका है, बैटरी के कनेक्शन भी लग चुके हैं। अब चलते हैं इंजन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसा कि दोस्तों इंजन हमारा स्मूथ चल रहा है, स्टार्टिंग भी प्रॉपर हो रही है, स्टार्टिंग भी बिल्कुल स्मूथ है, कोई समस्या नहीं है, स्मोक लेवल भी नॉर्मल है। तो अब चलते हैं, इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे स्लो स्पीड में, उसके बाद इसका RPM इंक्रीज़ करेंगे और लोड भी इंक्रीज़ करेंगे। वैसे दोस्तों, इसकी टाइमिंग का वीडियो ऑलरेडी हम 2 दिन पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर इसकी फ्यूल पंप टाइमिंग देखना है तो उसको आप देख सकते हैं। और 6SL 1500 TA इंजन की टॉप और हालिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि डीजल इंजन से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।